जय हिंद। आज हम समझेंगे कि बुढ़ापे में बुजुर्ग लोगों का याददाश्त क्यों चला जाता है और साथ में हम ये भी समझेंगे कि ये अल्जाइमर रोग क्या है। बेसिकली हम याददाश्त से जुड़ी आज सारी चीजें समझेंगे, तो एकदम लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आप कुछ नया सीख के जरूर जाएंगे। तो देखो, पहले हम समझते हैं कि यह याददाश्त होती कहाँ है, जहां होती है वो कैसा बना होता है, किसका बना होता है, क्या नाम है उसका। तो एकदम सारी चीजें ये पहले हम समझते हैं। तो देखो, हमारा जो ब्रेन है, यहाँ पे कान के इस साइड और ये कान के इस साइड, यहाँ पे दोनों पे एक जगह होता है ब्रेन में जिसे कहते हैं हम हिपोकैम्पस। और हिपोकैम्पस जो होता है ये न्यूरॉन से बना होता है। हमारा पूरा बॉडी ही कोशिकाओं से बना है। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये भी कोशिकाएं हैं, क्योंकि हिपोकैम्पस हमारी यादों को कंजर्व कर मतलब स्टोर करके रखता है। तो ये जो हिपोकैम्पस की कोशिकाएं हैं, इनको हमने अलग नाम दे रखा है, जैसे हम इन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स। जैसे आपको पता होगा कि सूर्य भी एक तारा है, लेकिन चूंकि वो हमारे सबसे नजदीक है इसलिए हम उसको सूर्य कहते हैं, लेकिन सूर्य भी एक तारा है। वैसे ही ये जो हिपोकैम्पस में बना है ये भी कोशिकाओं से बना है, लेकिन हिपोकैम्पस थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यादों को हमारी रखता है, तो हम इन्हें कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। अब जो हमारा पूरा ब्रेन है, इसमें जो पूरा सब कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन हमारे शरीर में ना कहीं भी कोशिकाएं, जब कोशिकाओं को क्षति होती है तो वो कोशिकाएं तुरंत बन जाती हैं। तुरंत क्या, थोड़ी देर में, मतलब वो कभी ना कभी बन जाती हैं आराम से। लेकिन जो ब्रेन में चोट लगता है ना, यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं ये जल्दी नहीं बनती। जल्दी क्या, बनती ही नहीं है। इसलिए जब सर में कोई चोट लगता है और जो हमारी कोशिकाओं की क्षति होती है, ये हमारा जल्दी ठीक नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि सर को बचाकर रखना चाहिए, हेलमेट लगा के रखना चाहिए। सर में कुछ हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होता। अब क्यों ठीक नहीं होता? क्योंकि ये जो कोशिकाएं यहाँ पे है ये पुनः नहीं बनती हैं। जैसे पेट में कहीं लगा, पैर में लगा, ये चीजें, चोटें जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन सर की चोट इसीलिए नहीं ठीक होती क्योंकि यहाँ की कोशिकाएं पुनः नहीं बनती। ये तो एक कारण हो गया। अब जो हमारा हिपोकैम्पस है ये भी कोशिकाओं से बना है, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स से बनी कोशिकाएं हैं, ये जब बुढ़ापे में ना ये डैमेज होने लगती हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा एकदम, जैसे हमारा पूरा बॉडी ही एकदम डाउन होने लगता है, पूरा एकदम कमजोर होने लगता है, वैसे ही हमारी ये कोशिकाएं भी कमजोर होने लगती हैं। कमजोर होने लगी, अब ये नई तो बनती नहीं है, तो कमजोर होने लगती हैं, तो थोड़ा थोड़ा ये जो हिपोकैम्पस है ये छोटा होने लगता है, जिससे हमारा याददाश्त थोड़ा थोड़ा जाने लगता है। ये तो कारण हो गया कि हमारा बुढ़ापे में याददाश्त क्यों जाता है। तो हम अभी शुरुआत में समझ लेते हैं कि 0 से 5 साल तक क्या एज का जो याददाश्त रहता है वो भी हमें याद नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? तो 0 से जो 5 साल का एज रहता है ना, यहाँ पे हमारा ये हिपोकैम्पस डेवलप हो रहा होता है, डेवलप नहीं होता पूरा, तो अच्छी तरह से हमें उस समय का बात याद नहीं रहता। लेकिन चूंकि अब 5 साल के बाद हमारा ये जो हिपोकैम्पस है अच्छी तरह डेवलप हो जाता है, तो ये नई चीजें सीखने के लिए ना एकदम आतुर रहता है। तो 5 से 18 साल तक हमारा जो ये टाइम लाइन है, यहाँ पे हम जो नई चीजें सीखते हैं तो हमें अच्छी तरह से याद रहती है, क्योंकि हमारा जो हिपोकैम्पस है नई यादें स्टोर करने के लिए एकदम हमेशा आतुर रहता है। फिर जो 18 से 30 की एज है, यहाँ पे ना हमारी एकदम मेमोरी पीक टाइम होता है मेमोरी का। हम यहाँ पे जो याददाश्तें बनती हैं, यहाँ पे जो हमारा हिपोकैम्पस है ना बहुत ही तेजी से वर्क करता है। तो ये तो हमारा हो गया पीक टाइम। फिर ऐसे ही आगे जाते हैं तो फिर ऐसे डाउन होने लगती है मेमोरी, और बुढ़ापे में काफी डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये कमजोर होने लगते हैं। तो यही कारण है कि बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाता है बुढ़े लोगों का। तो आई होप आप ये समझे होंगे। तो अभी हम समझते हैं अपना सेकेंड वाला टॉपिक कि अल्जाइमर डिसीज क्या होता है। अल्जाइमर डिसीज ना बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा हिपोकैम्पस है जो न्यूरॉन्स से बना है, इसमें ना प्रोटीन जम जाते हैं। कौन से प्रोटीन? एक एमिलोइड प्रोटीन होता है और एक टाउ प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन जो है ये हमारे न्यूरॉन्स पे आके चिपक जाते हैं, जिस कारण हमारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते। चूंकि कनेक्ट नहीं हो पाते तो ये धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं और हमारा याददाश्त धीरे धीरे जाने लगता है। अब इसका बीमारी का इलाज क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था कि जो हमारा ब्रेन जिससे बना है कोशिकाओं से, ये जो कोशिकाएं हैं ये दोबारा नहीं बनती। चूंकि दोबारा नहीं बनती तो एक बार क्षति हो गई तो दोबारा वो नहीं बन सकती, और चूंकि दोबारा नहीं बन सकती तो इसी कारण ये जो यहाँ पे बीमारी होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता। लेकिन बाकी हमारे शरीर में जहाँ चोट वगैरह लगती है तो यहाँ पे कोशिकाएं जो है दोबारा बन जाती हैं। इस कारण ये जो और नीचे शरीर में जहाँ चोट वगैरह लगता है तो ये जल्दी ठीक हो जाता है, सर वाला नहीं लगता। इसीलिए हमें हेलमेट वगैरह लगा के चलना चाहिए। तो ये तो हो गया अल्जाइमर डिसीज।
और आप जो दवाई लेते हो अल्जाइमर डिसीज में या याददाश्त जब कमजोर होती है तो जब आप दवाई लेते हो तो वो ऐसा दवाई नहीं देता कि आपका जो याददाश्त है कमजोर हो गया है तो ठीक हो जाएगा, या अल्जाइमर डिसीज में जो दवाई देते हैं तो उससे याददाश्त ठीक हो जाता है। बस वो डॉक्टर ऐसा दवाई देते हैं कि जैसे मान लो आपका याददाश्त 1 साल में जाएगा तो वही ड्यूरेशन बढ़ जाता है, वो 5 साल में जाएगा। हम इसको मतलब ये जो प्रोसेस है ना इसको स्लो कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि अल्जाइमर डिसीज का ना कोई दवाई भी नहीं होता। तो हम इस वीडियो में समझे कि बुढ़ापे में याददाश्त क्यों चला जाता है और हम अल्जाइमर डिसीज के बारे में भी समझे। तो आई होप आप समझे होंगे पूरा कॉन्सेप्ट, इजी तरीके से आपको समझाया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।